चूरू नगर परिषद टीम पर हमला, सफाई निरीक्षक सहित कर्मचारियों से मारपीट, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू रेलवे स्टेशन के पास सरकारी भूमि पर सत्यापन करने पहुंची नगर परिषद की टीम पर हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस से शुक्रवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार सिरसली निवासी दिलीप कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह नगर परिषद चूरू में कार्यवाहक सहायक सफाई निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर बनाम नगर परिषद चूरू से संबंधित एक सिविल वाद न्यायालय में लंबित है, जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्हें सूचना मिली थी कि विवादित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आयुक्त के निर्देश पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और वीडियोग्राफी शुरू की। आरोप है कि वहां मौजूद मंगलचंद शर्मा, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू ने टीम के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थर लेकर हमला कर दिया। दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे पकड़कर बंधक बनाने का प्रयास किया तथा मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। टीम के अन्य सदस्य मनोज कुमार के साथ भी थप्पड़, मुक्के और पत्थरों से मारपीट की गई। घटना में दिलीप कुमार की आंख के नीचे चोट आई है। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच एसआई श्रीराम को सौंपी है। ऑफर के झांसे में आया शेखावत कॉलोनी का युवक, एपीके फाइल खोलते ही खाते से उड़े रुपए। चूरू शहर की शेखावत कॉलोनी निवासी एक 25 वर्षीय युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। युवक के बैंक खाते से करीब 5,000 रुपये पार हो गए, वहीं मोबाइल भी हैक हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी है। कोतवाली थाना के साइबर सेल से शुक्रवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार युवक ने सोशल मीडिया पर नमकीन बेचने का एक ऑनलाइन विज्ञापन देखा था, जिसमें आकर्षक ऑफर दिया जा रहा था। ऑफर से प्रभावित होकर युवक ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। कुछ देर बाद युवक के पास मैसेज आया और बताया गया कि ऑर्डर में एड्रेस गलत भर गया है। एड्रेस सही करने के नाम पर युवक के व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी गई। जैसे ही युवक ने फाइल पर क्लिक किया, मोबाइल का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला गया और खाते से 5,000 रुपये निकल गए। कोतवाली थाना के साइबर प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि साइबर ठग लगातार नए नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। त्योहारों के समय ऑनलाइन ऑफर, भारी छूट और फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाया जाता है। उन्होंने बताया कि अब जनगणना के नाम पर भी साइबर ठगी की जा रही है, जिसमें बैंक डिटेल, ओटीपी और गोपनीय जानकारी मांगी जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, एपीके फाइल या संदिग्ध मैसेज पर क्लिक नहीं करें। जनगणना अधिकारी द्वारा मोबाइल पर कॉल करके बैंक डिटेल, ओटीपी या कोई लिंक अथवा एपीके फाइल नहीं भेजी जाती है। राजगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। चूरू जिले के राजगढ़ में 26 वर्षीय विवाहिता नाजमीन बानो की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों ने चूरू पहुंचकर एसपी से कार्यवाही की मांग की है। शाम करीब 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार मृतका के परिजनों ने राजगढ़ थाना पुलिस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता झुंझुनू निवासी सैयद ने बताया कि उनकी पुत्री नाजमीन बानो की शादी 18 दिसंबर 2018 को राजगढ़ के वार्ड संख्या 38 निवासी हसन खान से हुई थी। उनका आरोप है कि शादी में सामर्थ्य से अधिक दान दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था और विवाह के बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से उसे परेशान करते थे। 5 मई 2026 को नाजमीन के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बाद में ससुराल पक्ष ने हार्ट अटैक और आत्महत्या की कहानी गढ़ी, जबकि अंतिम दर्शन के दौरान मृतका के गले पर निशान दिखाई दिए। परिजनों ने मामले को दहेज हत्या बताते हुए मुकदमा दर्ज करने, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी ऑफिस इसलिए आया, राजगढ़ थाना में कोई सुनवाई को नहीं हो रही, एफआईआर भी दर्ज को नहीं हो रही। बैठे जा बुलावा, नई नई फिल्मा सुना कर भेज दे और बोले खटी जाओ, एफआईआर दर्ज को नहीं हो। रिपोर्ट भी आधी अधूरी आई है। रिपोर्ट में भी टाइम टेबल कौन दियो, कितनी बजे बच्ची ख़त्म हुई और कितनी हाइट वगैरह, नाप वगैरह भी को नहीं आयो। यानी बहुत सी कमी है रिपोर्ट में। दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहना, पूरा वो ही है मेरी बच्ची ना मारे गए और कोई सुनवाई को नहीं हो रही। जब एसपी साहब ने दोबारा आया, एसपी साहब बोले कोई भी काम हो मेरे से मिलना। धानोठी गांव के वकील की हत्या की साजिश का आरोप, अधिवक्ता ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार।
चूरू जिले के सिद्धमुख क्षेत्र के गांव धानोटी छोटी निवासी अधिवक्ता हरदीप सिंह सुंदरिया ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने एसपी निश्चय प्रसाद एम को परिवाद देकर सुरक्षा और कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता हरदीप सिंह ने गांव के एक ईंट भट्टा संचालक कुलदीप पूनिया, अमित व सुमित सहित कुछ हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कई लाख रुपए की सुपारी देकर बदमाशों को बुलाया और पिछले कुछ दिनों से उसकी रेकी करवाई जा रही थी। उसने बताया कि 16 मई को कथित बदमाश कुलदीप के ईंट भट्टे पर पहुंचे थे तथा 10 दिन के भीतर हत्या करने की योजना बनाई गई थी। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अमित अपने एक साथी के साथ पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के घर पहुंचा था, जहां कथित रूप से उसे जान से मारने और गंभीर रूप से घायल करने जैसी बातें कही गई थी। प्रार्थी के अनुसार बाद में उसे इस संबंध में सतर्क रहने की सूचना दी गई। प्रार्थी ने बताया कि 16 मई को सिद्धमुख से घर लौटते समय रास्ते में हमला करने की योजना थी, लेकिन वह साथियों के साथ देर रात घर पहुंचा, जिससे बच गया। अगले दिन उसने सिद्धमुख थाना अधिकारी को लिखित शिकायत दी। अधिवक्ता का आरोप है कि अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही ईंट भट्टे के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं। एक मेरे गांव का कुलदीप और उसके पुत्रों ने बदमाशों को मेरी हत्या करवाने के लिए सुपारी दी 3 लाख रुपए की, और उस बाबत मैंने 17 तारीख को एसएचओ सिद्धमुख के समक्ष प्रार्थना पत्र भी पेश किया था और उन्होंने बताया भी कि इनपुट हमारे पास पहले से भी आया हुआ था। मैं आज एसपी साहब से मिलने के लिए आया हूँ, उनके खिलाफ तुरंत जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करें ताकि समय रहते उन अपराधियों को पकड़ाया जा सके। मेरे गांव के अंदर एक बिल्डिंग मंजूर हुई स्कूल की 4 करोड़ 49 लाख, और उसको लेके वो कोई कमेटी गठित कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर गया था, तब मैंने कहा भाई इसमें तो अगर गलत काम होगा तो कोई करा सकता है। वो बार बार कुलदीप जो ऐसी कमेटियाँ गठित करवाता है, फिर वहाँ लड़ाई करवा देता है। तो उस बाबत उसको मैंने मना कर दिया था। उसी बात की वो कह रहे हैं मैंने बेइज्जती समझ ली, हमारी बेइज्जती होगी। उस बात को लेके उन्होंने मेरे जो पुराने दुश्मन थे उनसे सांठ गांठ करके सभी ने और किसको जड़ से मरवाई करते। वंदे गंगा अभियान का शुभारंभ 25 मई को सेठानी का जोहड़ा बनेगा जिला स्तरीय कार्यक्रम का केंद्र। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार चूरू जिले में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ 25 मई 2026 को किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में आयोजित यह कार्यक्रम सोमवार सुबह 8 बजे ऐतिहासिक सेठानी का जोहड़ा में होगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शुक्रवार शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर ने बताया कि यह अभियान 25 मई से 5 जून 2026 तक जिले भर में चलाया जाएगा। अभियान के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौधरोपण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम, श्रमदान, रैलियां और संवाद कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य आमजन की भागीदारी से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है।